नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आपने कई बार जो है गूगल पर या कहीं भी यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे पिक्चर्स की, जो कि बड़ी यूनिक पिक्चर्स होती होंगी वाइल्ड लाइफ की। कई बार आपने ये सुना होगा कि ये पिक्चर्स जो है वो काफी महंगी बिकती हैं। इसके पीछे कारण जो है वो कई सारे हैं, क्योंकि एक अच्छी पिक्चर लेना जो है वो कुछ सेकंड का काम नहीं होता है। कई घंटे लग जाते हैं, इवन कई बार तो कई दिन लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं लोगों को। और इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने पैशन के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें जो है उन्हें कई बार लगता है कि पैशन ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें बाद में हैं। और इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। उन्हीं में से एक शख्स है जिसका शौक था फोटोग्राफी, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसका एक और शौक था, वो था खजाने को ढूंढना। अभी आप कहेंगे कि ये कैसा शौक था, तो कई बार आप देखेंगे कि इवन हर एक इंसान को पता है कि इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर खजाना छिपा हुआ है। कई बार उसने कोशिश की कि मिल जाए कहीं पर कुछ, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। धीरे धीरे उसे उसके दिल में एक ख्याल आया कि इस दबे गड़े खजाने को ढूंढते रहना, इसमें वक्त जाया हो रहा है हमारा। इसकी बजाय हमें क्यों ना उन खजानों पर नजर डाली जाए जो सबके सामने है। अब सवाल ये था कि वो खजाना कौन सा है। इस पर वो सोचना शुरू करता है, काफी जो है रिसर्च करता है। इसके बाद जो है उसके दिमाग में आया कि उस खजाने को क्यों ना हम कह सकते हैं अपने कब्जे में ले लिया जाए, जो सबकी आंखों के सामने है लेकिन जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। और वो खजाना था बैंक। जब ये दिमाग में ख्याल आया तो इसने उस पर काफी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उसने तय किया, एक बैंक सेलेक्ट की और उसने तय किया कि इस बैंक को जो है लूटना है। क्योंकि अब उसको ये लग गया था कि मेरे लिए खजाना जो है यही है। दूसरा सवाल उसके सामने ये था कि जो हमारी जो काबिलियत है, जो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, यहां से साबित भी हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं। तो यहीं से ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है फ्रांस की। उस वक्त बहुत कम ऐसे बैंक थे जिनकी सुरक्षा की मिसालें दी जाती थी, और इस बैंक का नाम था सोसाइटी जनरल। सोसाइटी जनरल बैंक की खासियत थी कि बहुत पुरानी इमारत में बनी हुई थी, और इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि वो गार्ड और इंसानों पर भरोसा नहीं करते थे। उस बैंक का एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिसे गोल्डन इमारत दरवाजा बोलते थे। बैंक को केवल उस पर भरोसा था, और ये बहुत बड़ा गेट था। लगभग इसका वजन जो था 20 टन था। कहते हैं इस 20 टन के दरवाजे को सुबह बैंक के खुलने का वक्त होता तो बैंक के कर्मचारी आते, बैंक का स्टाफ आता। जो टाइम होता था बैंक खुलने का, तभी उस बैंक के दरवाजे को खोला जाता, और फिर अंदर लॉकर होते थे या बाकी जो चीजें होती थी उनको देखा जाता था। सब कुछ सही सलामत होता था। इस बिल्डिंग की जो दीवारें थी वो भी ऐसी थी कि उनमें लोहा लगा हुआ था, मतलब उन दीवारों को भी आप भेद नहीं सकते थे। तो अब तो यहां पे ये हो गया कि जब उसने प्लानिंग की कि हमें ये बैंक लूटना है, तो जो दरवाजा था वो तो 20 टन का दरवाजा, और उसको काटना तो नामुमकिन था। इसके अलावा दीवारें इतनी मजबूत थी कि उनमें लोहा लगा हुआ था, तो उनको भेदना भी मुश्किल था। कोई रोशनदान नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, मतलब इवन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जहां से एक इंसान अंदर चला जाए। इवन केवल दरवाजे के अलावा वहां कोई कुछ भी नहीं था। वही सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा गेट, और गेट
जब बैंक खुलती तो खोला जाता और जब बैंक बंद होती तो दरवाजा बंद हो जाता था। 19 जुलाई 1976 की बात है। सुबह का वक्त था। तमाम बैंक का स्टाफ समय से पहले गेट पर खड़ा हुआ था कि भाई समय से पहले आना ही पड़ता है। अगर 90s के दौर में देखें तो एटीएम इतना ज्यादा प्रचलित नहीं थे, मतलब कोई भी माध्यम नहीं था। तब ये जो जनसेवा केंद्र वगैरह होते हैं ये भी नहीं थे, या आप ये इंटरनेट वगैरह की तो बात ही छोड़ दो कि गूगल पे वगैरह। तो जो भी लेन देन हुआ करता था वो बैंक जाकर ही हो पाता था, मतलब बिना बैंक जाए आप लेन देन नहीं कर सकते थे। सो एक तो ये था। इसके अलावा बैंक पूरी तरीके से जो है इंसानों के हवाले और दरवाजा और दीवार के सहारे था। मतलब इंसान जो थे वो पूरी तरीके से बैंक में काम करते थे। इसके अलावा दीवार और दरवाजे की सुरक्षा के लिए थे। दीवारें इतनी मजबूत थी कि उसमें लोहा लगा हुआ था तो उनको भी भेदना मुश्किल नहीं था। 19 जुलाई 1976 को जब बैंक खुलने का समय होता है, तमाम स्टाफ पहुंच जाता है जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि दरवाजा खोलना है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है। लगभग 1 घंटा हो जाता है, दरवाजा नहीं खुलता है। तभी बैंक के स्टाफ को याद आता है कि ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका है कि दरवाजा नहीं खुलता था। जब ऐसा होता था कि दरवाजा नहीं खुलता था तो उस दरवाजे को जो है एक बड़ी कंपनी ने डिजाइन किया था, और जब भी दरवाजे में ऐसी कोई भी दिक्कत आती थी तो वो उस कंपनी को कॉल किया जाता था। उनके कर्मचारी आते थे, वो दरवाजा खोलते थे और सब सही हो जाता था। उस दिन भी जब ऐसा हुआ तो फिर उस कंपनी को कॉल किया गया। कुछ देर बाद कंपनी के कर्मचारी आ जाते हैं और वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। करीब 1 घंटा तो पहले हो जाता है कि जब बैंक के कर्मचारी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलता है। बैंक के कर्मचारी भी परेशान होते हैं, पूरा हम कह सकते हैं जो लोग जो कस्टमर्स आए थे वो भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जब इनको बुलाया जाता है, कंपनी को बुलाया जाता है, ये लोग भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है। कस्टमर पहले से ही परेशान थे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दीवारें इतनी मजबूत थी कि उनको तोड़कर अंदर जाया नहीं जा सकता था कि दीवार को तोड़ दिया जाए, एक कर्मचारी अंदर चला जाए और देखे कि लॉक में क्या दिक्कत है। फिर ये तय किया गया कि दरवाजे में ही एक ड्रिल किया जाए बड़ा सा, जिससे उसे हाथ अंदर चला जाए और देखा जाए कि लॉक कहां पे फंसा हुआ है। अच्छा, कंपनी को ये पता था कि जो दरवाजे का लॉक है वो कहां पे फंसता है, क्योंकि 2-3 बार पहले भी ऐसा हो चुका था। तो जहां पे लॉक फंसता था उसी के पास में जो है ड्रिल किया जाता है और इतना बड़ा छेद किया जाता है कि उसमें हाथ पहुंच जाए। ड्रिल करने के बाद जो है जब एक होल हो जाता है तो उसी कंपनी का जो है एक मुलाजिम होता है, वो उस होल से जो है अंदर हाथ डालता है। जब वो लॉक खोलने की कोशिश करता है तो वो हैरान हो जाता है। उसका एक हिसाब से दिमाग काम करना बंद कर देता है कि जहां पर लॉक होनी चाहिए वहां पर किसी ने अंदर से जो है ड्रिल करके, या हम कह सकते हैं कि दोनों दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया है, बिल्डिंग कर दिया है इवन। इसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि कोई चीज लोहे को गलाकर उस पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से बाद में वो जाम हो चुका है। अब कंपनी का जो मुलाजिम था उसको तो पता चल गया था, जो कंपनी का कर्मचारी था। इसके बाद वो अपने सीनियर्स को बताता है, उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जो है बैंक की चारों तरफ दीवारों को देखा जाता है, छत को देखा जाता है, सब कुछ सही सलामत होता है। अब तय होता है चलो जिसने भी जाम किया, अगर उसने जाम किया तो वो अभी अंदर ही होगा, लेकिन बैंक के अंदर घुसा कैसे जाए, इतना बड़ा होल किया जाए जिससे एक आदमी अंदर जा सके। दरवाजे से अगर जाना होता तो 20 टन का दरवाजा था, बहुत वक्त लगता, इधर भीड़ भी बढ़ चुकी थी। आखिर में तय हुआ
कि वेल्डिंग मशीन से जो है पहले दीवार को तोड़ा जाए, उसके बाद दीवार में जो लोहा लगा है उसको वेल्डिंग मशीन से जो है काटता जाए, एक आदमी भरकर और एक आदमी को जो है अंदर दाखिल किया जाए। दीवार में होल करना शुरू किया जाता है। एक होल किया गया जिसके जरिए बैंक के एक आदमी को जो है अंदर भेजा जाता है। जब बैंक का एक कर्मचारी अंदर जाता है तो वो अंदर जाकर चीख पड़ता है। वो देखता है कि बैंक के सारे लॉकर जो है वो टूटे पड़े हैं, सामान सारा बिखरा हुआ है, दरवाजे के अंदर से वेल्डिंग कर दिया गया था और वेल्डिंग इसलिए किया गया था कि आप दो दरवाजे खोल ना सको। दो दरवाजे थे तो दोनों दरवाजों पर एक मोटी सी, हम कह सकते हैं, रॉड रखी गई थी, उसको वेल्डिंग कर दिया गया था और रॉड इतनी मोटी थी कि आप आसानी से उसको तोड़ भी नहीं सकते थे। अब जब दरवाजे के अंदर जब जाया जाता है उसके बाद जो है दरवाजे को खोला जाता है। बैंक के अंदर जो है कोई शख्स नहीं था। जो बिल्डिंग की गई थी दरवाजे के अंदर उसको काटा जाता है, फिर पूरा दरवाजा खोला जाता है, सारे के सारे लोग जो है बैंक के अंदर पहुंचते हैं। देखा जाता है कि बैंक के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जब वो बैंक के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जो है वहां पे गड्ढा है। अब वो गड्ढा थी या सुरंग थी, इसके लिए जो है पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है तो देखती है दीवार पर एक मैसेज लिखा है, बगैर हिंसा के, बगैर नफरत के, बगैर हथियार के ये बैंक रॉबरी की गई है। मतलब पुलिस को उन्होंने मैसेज किया था कि हमने किसी की हत्या नहीं की, हमें किसी से नफरत नहीं है और हमने किसी भी हथियार का यूज नहीं किया और हमने बैंक रॉबरी की है। अब ये जो रॉबरी हुई थी ये लगभग और लगभग 900 करोड़ रुपए की थी। अंदाजा लगाइए, 900 करोड़ रुपए की। जब सुरंग पर पुलिस की नजर पड़ी कि सुरंग कितनी गहरी है, अब किसी ना किसी को तो अंदर जाना था, तभी पता लगता है सुरंग कहां तक गई है। पुलिस के कुछ जवान उस सुरंग में उतरते हैं। बहुत ज्यादा अंधेरा था लेकिन वो चलते रहते हैं। चलते चलते ये सुरंग जो है एक सीवेज लाइन में पहुंच जाती है। जहां पर ये सुरंग खत्म होती है वहां पर एक सुनसान इलाका था। उसके बाद ये तो पता चल गया था कि ये सुरंग जो है एक सीवेज लाइन के जरिए जो है यहां तक बनाई गई है। बैंक में जो भी एविडेंस मिल सकते थे उन पर जो है नजर डाली गई। तो कहते हैं कि वहां पर जो है खाने पीने का इतना ज्यादा सामान था कि इससे ये पता लगता था कि उन्होंने सारा काम बहुत इत्मीनान से किया है, उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था। 27 गैस सिलेंडर मिले जिनसे तिजोरियां काटनी थी, बिल्डिंग गैस सिलेंडर। इसके अलावा वेंटिलेशन मशीन मिली कि सुरंग के अंदर जो है अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो आसानी से जो है वेंटिलेशन मशीन से काम लिया जा सके। ये कहा जाता है कि 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा कैश था। अगर हिंदुस्तानी कैश और ज्वेलरी थी, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 9,900 करोड़ रुपए। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। फिर 3 महीने बीत जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है कि किसने किया, क्यों किया, कब किया। क्यों किया ये तो पता था, लेकिन किसने किया ये नहीं पता था। पुलिस परेशान, पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। कई लोग, हजारों लोगों के इसमें पैसे थे। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। केवल और केवल उन्हें वही कूड़ा मिला था, खाने के रैपर छोड़ गए थे, खाने का कुछ चीजें छोड़ गए थे, यही सारी चीजें थी। अक्टूबर 1976 में जो है एक लड़की जो है पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि वो जो बैंक रॉबरी हुई थी उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। पुलिस वाले जो हैं बड़े खुश हो जाते हैं, उसे बिठाते हैं, पूछताछ करते हैं। वो बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, अचानक से उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है। कहां से आया है ये वो बता नहीं रहा है, लेकिन इस देश की नागरिक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि उस
का हाथ जो है बैंक रॉबरी में था। पुलिस जो है बड़ी शांति से एक टीम बनाती, उसके घर तक भेजा जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो है गैंग के लोगों के नाम पता किए जाते हैं, सबको धीरे धीरे अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पुलिस इस बात से बड़ी अचंभित थी कि 900 करोड़ रुपए की रॉबरी हुई थी और ये जो चोर उचक्के थे ये बड़े छोटे छोटे थे, कोई जेब कतरा था, कोई मतलब ऐसे नॉर्मल लोग थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो सब कुछ तो समझ में आ जाता है, ये कबूल हो जाता है कि हाँ बैंक रॉबरी तो हमने की है, लेकिन ये कहा जाता है कि मेरा मास्टरमाइंड जो था वो कोई और है, हम लोग नहीं है। धीरे धीरे उनसे पता किया जाता है और जब इस पर पुलिस खूब माथापच्ची करती है तब उन्हें समझ में आता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल्बर्ट स्पाजियारी। अल्बर्ट स्पाजियारी जो है वो एक फोटोग्राफर है और वो इटली का रहने वाला है। इसके बाद जो है पुलिस अल्बर्ट स्पाजियारी को गिरफ्तार करती है। वो बताता है कि हाँ उसने ये सारी चीजें की हैं। वो ये भी बताता है कि वो पहले जो है फोटोग्राफी का शौकीन था, आज भी है। वो खजाने की तलाश में भटक रहा था और खजाने की तलाश में भटकते हुए जो है भटकते भटकते वो काफी परेशान हो चुका था। फिर उसे ख्याल आया कि ये जो हम गड़े दबे खजाने की बात कर रहे हैं इस पर हम क्यों इतनी माथापच्ची करें, जबकि इतना बड़ा खजाना हमारी आंखों के सामने है। बस फर्क ये है कि लोग जो है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों ना मुझे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि ये जो बैंक है, इस बैंक में ये बैंक नाम जो है जनरल सोसाइटी जो बैंक है, इसमें सोसाइटी जनरल बैंक कहता मैंने एक खाता खुलवाया और उसी खाते के जरिए जो है मैं अक्सर इस बैंक में आया जाया करता था। बड़ा फोटोग्राफर था, अच्छा फोटोग्राफर था, तो वो कहता है कि मैंने अक्सर इस यहाँ के फोटोग्राफ लिए और फिर मैंने सारी चीजों को जो है ऑब्जर्व किया। सुरक्षा के नाम पर केवल और केवल बैंक गेट था। इसके बाद वो कहता है कि मैंने एक लॉकर लिया बैंक में ही। उस लॉकर में जो है मैंने रात का अलार्म फिट किया और लॉकर एक घड़ी ली, उसमें उस घड़ी में जो है रात का अलार्म फिट किया और वो लॉकर में रख देता था। कई बार उस घड़ी का अलार्म बजा, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है बैंक में कोई अलार्म सिस्टम नहीं है, मतलब सिक्योरिटी के नाम पर गेट के अलावा कुछ भी नहीं है। सो धीरे धीरे जो है उसको ये क्लियर हो गया था कि इस गेट को छोड़कर इस बैंक में कोई सुरक्षा नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि वो इंजीनियर बनकर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर जाता है, शहर का नक्शा लेता है और शहर के नक्शे से जो है पूरा रिसर्च करता है कि कौन सा रास्ता जो है वो इस बैंक तक जो है जाता है। फिर धीरे धीरे वो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जमीन के ऊपर सोचने के बजाय जो है जमीन के नीचे काम किया जाए। तब जब वो बैंक जब उस शहर के नक्शे को देख रहा था तभी उसकी नजर जो है एक सीवर लाइन पर पहुंचती है जो बैंक के अंदर, बैंक के नीचे से या बैंक के आसपास से जो है होकर गुजरी थी। अब सीवर लाइन के पास से जो है बैंक के अंदर सुरंग खोदनी थी और ये सुरंग जो थी 26 फीट लंबी थी। 26 फीट मान के चलो, बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं थी, हाँ बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन इसको खोदने में जो है 2 महीने लग गए। अब सवाल ये था कि 2 महीने लग गए, सुरंग बन गई, फिर जो है इसकी छुट्टी का इंतजार किया गया कि बैंक में छुट्टी कब हो। पता चला कि बैंक में जो है सैटरडे को बैंक बंद रहती है और संडे को बंद रहती है। तो ये लोग सैटरडे को बैंक में दाखिल होते हैं, सैटरडे को पूरा दिन रहते हैं, संडे को पूरा दिन रहते हैं और संडे की रात में जो है निकल जाते हैं और सुबह सोमवार को बैंक खुलती है। तो इनको काफी टाइम मिल गया था। सारे के सारे लोग पकड़े जाते हैं
और जब उसको जज के सामने, जो मास्टरमाइंड अल्बर्ट स्पाजियारी जो था, उसको जब जज के सामने ले जाया जाता है तो जज के सामने भी वो सारी चीजें कबूल कर लेता है। इतनी बड़ी 900 करोड़ की चोरी थी, तो जज उसे जो है उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। अब सवाल ये था कि उसको सजा भी हो गई थी, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था, लेकिन खजाना कहां है ये उसने अभी तक नहीं बताया था। सजा सुनाई गई, उससे कहा गया कि अगर वो खजाने को बता दे तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। अब जिसने 900 करोड़ की के लिए इतनी मेहनत की हो, वो इतनी आसानी से क्यों बता देगा? वो कागज पर एक कोड लिखता है और जज के सामने रखता है और कहता है यहां खजाना है। अब एक कोड था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। वो जज से कहता है कि मैं जो हूं आपको अलग सबके सामने नहीं बताऊंगा, आप एक कमरे में चलिए और मैं जो हूं आपको वहां सारी चीजें बताऊंगा। जज जो है अपने ऑफिस में ले जाते हैं उसको, वो जज को कुछ समझाता है, जज उस कोड में उलझे रहते हैं। पास में एक खिड़की होती है उनके ऑफिस में, उस खिड़की के नीचे एक बाइक खड़ी होती है, एक आदमी बाइक लिए खड़ा होता है। कहते हैं कि वो जो है उस खिड़की से नीचे कूद जाता है और बाइक नीचे खड़ी होती है, उस पर बैठता है और निकल जाता है। इसके बाद जो है अल्बर्ट स्पाजियारी कभी नहीं मिला, कभी मतलब कभी नहीं मिला। अब इमेजिन करिए कि जज के नाक के नीचे से वो भाग गया, 900 करोड़ ही रह गए। उसके बाद जो है अल्बर्ट स्पाजियारी की मां ने जो है कहा कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। इससे पहले उसने एक टीवी इंटरव्यू किया था जिसमें उसने सारी चीजें बताई थी कि कैसे उसने ये बैंक रॉबरी की। अभी जो स्टोरी मैंने सुनाई वो उसी टीवी इंटरव्यू में उसने सारी चीजें बताई थी। अल्बर्ट स्पाजियारी की मां से जब पूछा गया कि बेटे की मौत कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, एक दिन मेरे बेटे की लाश जो है वो कोई मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया था। अब रियल में अल्बर्ट स्पाजियारी मर गया या नहीं मरा वो तो नहीं पता, लेकिन इसी के साथ जो है ये केस जो है दफन हो गया। मतलब 900 करोड़ की चोरी हुई, पुलिस ने चोर को पकड़ा, लेकिन चोर जो है जज को चकमा देकर भाग गया। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं पता। तो ये अब देखिए 1976 के आसपास की ये कहानी है। और अब उम्मीद ये है, हाँ 19 जुलाई 1976 की है, 24/2000, लगभग 50 साल हो चुके हैं। अब वो व्यक्ति भी जिंदा नहीं होगा, नहीं उस वक्त मरा होगा, अब तो उसकी मां भी मर गई होगी। तो इमेजिन करिए कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों से परे हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते, लेकिन कई बार चोरों का दिमाग काफी तेज होता है। तो ये कहानी थी एक फोटोग्राफर की, जिसने एक इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम दे दिया कि आज तक पुलिस उससे ढूंढ नहीं पाई।